गोवा विल बी द न्यू थाईलैंड। क्या आप अगले 6 महीने 1 साल के अंदर वेकेशन भी ले पाओगे? फेसबुक कह रहा है अगले 5 से 10 साल के अंदर उनकी आधी से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है, इवन दिल्ली मेट्रो जिसका राजीव चौक पे इतना बुरा हाल होता है, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि एक डब्बे में सिर्फ 50 लोग ही रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवलिंग पाजी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे अलग अलग ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस दिखती हैं आपको। अभी फिलहाल चल रही है भूटान सीरीज़, और जो लोग इस चैनल पर वीडियोज़ फॉलो करते हैं उन सबसे तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि इस हफ्ते भूटान सीरीज़ का जो एपिसोड नंबर 7 है वो नहीं आ पाया कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण। तो नेक्स्ट मंडे, जो आने वाला मंडे है, वो पक्का भूटान सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड आएगा ही आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैवल स्टोरीज़ की। ये जो नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, मार्च में इसका फर्स्ट एपिसोड आया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे ट्रैवल आप में एक बदलाव लाता है। फिर अप्रैल में हम लोगों ने बात करी थी कि ट्रैवल करते करते कैसे आपको अपने सामान का संभाल करना होता है, सामान संभाला कैसे आपको अपने सामान का संभाल करना होता है, कैसे आपको अपना बचाव करना होता है ट्रैवल करते टाइम, और क्या क्या ऑल प्रॉब्लम्स आती है। इस महीने जो इशू है, प्रेसिंग इशू जिसे कहते हैं प्रेसिंग इशू, वो है कोरोना वायरस में ट्रैवलिंग का क्या फ्यूचर है और क्या होने वाला है अगले 6 महीने 1 साल के अंदर ट्रैवलिंग का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई आप ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो, लोकल्स में ट्रैवल करते हो, मेट्रोस में ट्रैवल करते हो, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, क्या आप अगले 6 महीने 1 साल के अंदर वेकेशन भी ले पाओगे, घूमने भी जा पाओगे आराम से शांति से, कि मतलब हिमाचल, गोवा, लद्दाख या फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कहीं जा पाओगे? और क्या रहेगा, मतलब कैसे ट्रैवल चेंज हो जाएगा। और ऐसे ट्रैवल चेंज हो जाएगा जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन नहीं मिलती, तो हम लोगों को ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इस वीडियो में आज मैं यही बातें करने वाला हूँ आप लोगों से। सबसे पहले सबसे प्रेसिंग इशू जो है वर्क फ्रॉम होम का। फिलहाल तो अभी मैं घर पे हूँ तो मैं इसको उतार देता हूँ। फर्स्ट प्रेसिंग इशू है वर्क फ्रॉम होम का और ट्रैवल टू वर्क, क्योंकि सब लोगों को ना रोना यही लगा रहता है, भाई साहब ट्रैफिक बहुत है हर जगह, मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, कोलकाता हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक कह रहे हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर उनकी आधी से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है, मतलब जो लोग फेसबुक में काम करते हैं, आधे से ज़्यादा परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम होंगे। तो घर बैठो, लैपटॉप पे काम करो और आपको सैलरी मिल जाएगी, घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी और फेसबुक, अमेज़ॉन, सिलिकॉन वैली में और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, बहुत सारी कंपनीज़ कह रही है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर जो है बहुत मेजर पोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स विल बी इंटायरली वर्क फ्रॉम होम। ये एक सबसे बड़ा चेंज आया है कोरोना वायरस से ट्रैवलिंग के अंदर, जो डे टू डे ट्रैवलिंग है। क्योंकि जो आपकी लग्जरी ट्रैवलिंग होती है, जो आपकी वेकेशन वाली ट्रैवलिंग होती है, वो तो वंस इन एवरी क्वार्टर होती है, वंस इन एवरी ईयर होती है। ये डे टू डे वाली जो कामकाज वाली ट्रैवलिंग है वो तो एवरी डे होती है। देखो भाई, ऐसा है अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाने तक इंडिया में ओवर 1,60,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड में अराउंड 58 लाख कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी बिग नंबर। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना ध्यान रखो, सारी की सारी प्रिकॉशंस लो, सैनिटाइज़र लगाओ जब भी घर से बाहर जाओ, आप मास्क पहन के रखो जब भी ज़्यादा क्राउड के अंदर हो, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। देखो ऐसा है, लॉकडाउन पे ना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, होटल इंडस्ट्री पे, एयरलाइन इंडस्ट्री पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ मिलकर लॉकडाउन का ना जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम करी जा रही है। बट एज अ सिटीज़न, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग सारी प्रिकॉशंस ध्यान में दें। एंड इसी टाइम के अंदर एक न्यूज़ आई है कि यूरोपियन कंट्री स्लोवेनिया फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम लोग कोरोना वायरस को पैंडेमिक ही नहीं मानते। अब पता नहीं भाई ये क्या है क्या नहीं है, मैं कुछ नहीं कमेंट करने वाला इस पे। बट दिस ठीक है, उनको लगता है तो करे भाई, हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा है और हमें एज इंडियंस हम लोगों को बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल 4 गुना ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रेलवेज़ लोगों को बोल रहा है कि प्लीज़ अगर ज़रूरी काम नहीं है तो मत ट्रैवल करो। रेलवेज़ आर एडवाइजिंग पीपल टू ट्रैवल ओनली एंड ओनली इफ़ इट इज़ नेसेसरी। TIFR और IISC जैसे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि मुंबई की लोकल जो अभी तक फ़िलहाल खुली नहीं है उसको दे आर रिकमेंडिंग कि आप सिर्फ 30% तक ही खोलिए। इवन दिल्ली मेट्रो जिसका राजीव चौक पे इतना बुरा हाल होता है, उसके अंदर भी उन्होंने बोला कि एक डब्बे में सिर्फ 50 लोग ही रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में कसम से मेरे को तो लगता है एक डब्बे के अंदर 1000 लोग आ जाते हैं।
50 लोग, आप सोचो कितना अमाउंट आ जाता है आमतौर पे, और अब कितना आ रहा है। इवन जो दिल्ली मेट्रो में बोल रहे हैं, अगर आप बेंचेस पे जो लगी होती है, सीट्स लगी होती है, उन पे आपने बैठना है तो भी आपको एक बंदा एक छोड़ के, एक बंदा एक छोड़ के ऐसे बैठना पड़ेगा आपको। दिस इज़ द स्टेट ऑफ ट्रैवल इन कोरोना वायरस। पता नहीं यार, अगले 3 से 6 महीने में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। बट एक बात तो तय है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है और जो एविएशन इंडस्ट्री है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आने वाला है। अगर बात करें डोमेस्टिक ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल की वाया एयर, तो अभी फ़िलहाल जो इंडिया में अपडेट आई है कि डोमेस्टिक ट्रैवल जो है ओपन हो चुका है, बट पीपल आर नॉट नियरली बाइंग एज मच टिकट्स एंड नॉट फ्लाइंग इतना ज़्यादा जितना एंटीसिपेटेड था। बिकॉज ऑब्वियसली एक लोगों के अंदर भी एक सेंटिमेंट है कि भाई अभी हम लोगों को ट्रैवल नहीं कर रहा, तो एकदम एसेंशियल वाला ही ट्रैवल करें। विद इन द कंट्री तो अभी एयर ट्रैवल शुरू हो चुका है, बट इंटरनेशनली मतलब आउटसाइड द कंट्री अभी ट्रैवल स्टार्ट नहीं हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अभी कहा है कि अगस्त तक दे आर ट्राइंग टू ओपन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैवल इंटरनेशनली। तो अभी पाइपलाइन बनी हुई है, बट ऑल दैट इज़ कंटिंजेंट टू व्हाट आर द नंबर ऑफ़ केसेस, कितने केसेस अगस्त तक रहते हैं और कितना ज़्यादा जो कर्व है, वो जो कह रहे हैं ना लोग फ्लैटन द कर्व, कितना ज़्यादा कर्व फ्लैटन हो पाता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एविएशन अभी इंडस्ट्री जैसे फ्लाई कर रही है, वो बहुत ज़्यादा अभी गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि 3x3 की फॉर्मेशन है। तो आइल सीट पे बंदा बैठा हुआ है, विंडो सीट पे बंदा बैठा हुआ है, सेंटर वाली सीट सारी की सारी खाली रखी हुई हैं टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। और जिन जगहों पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एयरलाइंस आर गिविंग दिस मास्क वाली जो किट्स हैं वो, ताकि आप अपना फेस मास्क पहन के रखें, और साथ में सैनिटाइजर्स वगैरह भी दे रहे हैं ताकि आप यूज़ करते रहें जैसे जैसे आप कुछ भी ऐसे टच करें। इवन अभी कैबिन के अंदर लगेज भी नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो लगेज टच होगा बाकी लगेजेस से, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज़ धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स टू गेट बैक इन टू द नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ। बट अभी उसके अंदर मेरे को लग रहा है एटलीस्ट 1 क्वार्टर और लगेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। और भी लग सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्लैटनिंग द कर्व एंड कितने ज़्यादा पर डे टू डे केसेस आ रहे हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे एसेंशियल चीज़ की बात करी कि मतलब आप घर से काम और ऑफिस से घर तक कैसे कम्यूट करेंगे। तो वो तो चीज़ ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले 3 से 5 से 10 साल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स विल बी वर्किंग फ्रॉम होम। अभी ये सारी की सारी जो हैं स्पेकुलेशंस हैं, बट बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो दिस इज़ व्हाट द बिग कंपनीज इन द सिलिकॉन वैली आर एमिंग टुवर्ड्स। दूसरी चीज़ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात करी कि आम जनता, जैसे कहते हैं मैंगो मैन, वो कैसे ट्रैवल करेगा मेट्रोज़ में, लोकल्स में, रेलवेज़ में, उसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने बात करी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जो वर्स हिट हैं एविएशन इंडस्ट्री, जिनके आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इतने के सारे जो जहाज़ है वो सारे के सारे अभी पीछे 1 महीने पहले एयरपोर्ट्स पे पड़े हुए थे, पार्किंग उनकी बढ़ी जा रही है। कुछ तो एयरप्लेन्स जो हैं उनको पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही अभी। तो उनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है डोमेस्टिक ट्रैवल के टाइम्स में और इंटरनेशनल ट्रैवल्स में। और जो सबसे एंड में आती है बात कि भाई वैसे तो पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो एविएशन इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा एडवर्स हिट है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होटल्स और रेस्टोरेंट्स, देखो भाई रेस्टोरेंट्स तो ऐसा जोमेटो बोल रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब 2020 के एंड होने से पहले कुछ 50 से 60% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पता नहीं कितने सारे होटल्स, एयरबीएनबीज, हॉस्टल्स, होम स्टेज, टूरिज़्म गाइड्स, टूरिज़्म एजेंसीज, ये सब की सब बंद हो जाएगी जस्ट विद इन द स्पैम ऑफ नेक्स्ट 6 to 8 months, क्योंकि लोग अभी ट्रैवल ही नहीं कर रहे। तो अगर लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे तो कहाँ से दे लर्न रेवेन्यू एंड कहाँ से दे प्रोवाइड टू देयर आगे जाके एम्प्लॉयज़ एंड स्टफ, तो वो सब बंद हो जाएंगे। इस बीच में जो इंडिया का सबसे, जिसे कहते हैं ना, बड़ा नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, ओयो कह रहा है कि हमारे पास भाई इतना पैसा है अभी फ़िलहाल कि हम लोग 3 से 4 साल अपना सस्टेन कर पाएँ। तो वो अभी कह रहा है कि हम लोग जिन भी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में ओयो है उनको नहीं छोड़ रहे, बट एट द सेम टाइम ओयो जो है ना, मतलब काफ़ी भयानक लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है। अभी जो है ना, ये जो थाईलैंड, मलेशिया, बाली, वियतनाम है ना, ये गोवा बन जाएगा अभी।
गोवा विल बी द न्यू थाईलैंड, दैट इज़ वॉट द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन। अभी तो वैसे द जनरल सेंटिमेंट इज़ कोई छुट्टियाँ लेना नहीं चाहता, कोई घूमना नहीं चाहता, कोई मतलब वेकेशन नहीं करना चाहता, बट आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में या फिर अराउंड न्यू ईयर के टाइम पे जब थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा कोरोना वायरस का, एंड देन पीपल विल बी लाइक हाँ यार बहुत ज़्यादा ना पीछे के 3-6 महीने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा घर पे बैठे, अब हम लोग जस्ट बाहर जाके घूमेंगे। तो अभी जो व्यू पॉइंट है ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, वो ये है कि लोग बाहर जाएंगे बट रोड ट्रिप लेंगे, फ्लाई नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठ के शॉर्ट जर्नीज लेंगे। ऑफकोर्स जो विद इन द कंट्री भी टूरिस्ट का नंबर डाउन तो जाएगा ही, बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट बी एज बैड एज इंडियंस ट्रैवलिंग अब्रॉड, कि मतलब इंडियंस बाहर ना जाके विद इन द कंट्री थोड़ा सा ज़्यादा सोलेज ढूंढेंगे। तो ये था ये एपिसोड ऑफ ट्रैवल स्टोरीज़। एंड जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, भूटान सीरीज़ यार वो थोड़ा सा ना पंगा चल रहा है उसके अंदर। इवन भूटान सीरीज़ के जो लास्ट एपिसोड आपने देखा उसके अंदर भी मेरा भी कोरोना वायरस वाला कुछ पंगा हो गया था, भूटान में फर्स्ट केस आ गया था, तो हम लोगों को भी अपनी ट्रिप शॉर्ट करनी पड़ी। अगले एपिसोड में आपको वही सब बताऊंगा, तो वो सब अभी एडिटिंग चल रही है, मंडे को वो एपिसोड आ जाएगा। ये मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। ट्रैवल स्टोरीज़ का न्यू एपिसोड आता है हर महीने के लास्ट फ्राइडे को। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड ऑलवेज स्टे सेफ। वैसे तो मैं बोलता हूँ ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग, बट अभी स्टे सेफ। जब ये सेफ वाला काम जो है वो पूरा हो जाएगा, सब हालात ठीक हो जाएंगे, तब ट्रैवल करना फिर से शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।